भतकोट जो कि पोखड़ा ब्लॉक का एक गांव है, वहां पर एक मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। और जब मुझे इस घटना की जानकारी हुई तो मैं भी निकल पड़ा उस घटना स्थल की ओर। मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीरों खाल राजेश कंडारी जी, बड़े भाई मनोहर सिंह रावत जी और भाई हर्षपाल बंगारी जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। ये चोरखिंडा गांव का खूबसूरत नागार्जुन देवता का मंदिर है और सामने ऐतिहासिक गांव चोरखिंडा तल्ला। और इसी सड़क पर आगे बढ़ते हुए थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर दूसरा गांव है नेग्याना, जहाँ पर दुराल जाति के परिवार रहते हैं। और थोड़ा सा आगे आए तो ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेंधार, और एक ज़माने में यही एक स्कूल हुआ करता था। और ये ऊपर खूबसूरत गांव सेंधार गांव का प्रवेश द्वार, और ये राजकीय इंटर कॉलेज सेंधार, और ये सेंधार का छोटा मिनी स्टेशन, यहाँ पर बस रुकती है। और एक खूबसूरत गांव सेंधार है। और जहाँ पर ये बस रुकी हुई है ये है सेंधार पल्ला, और सेंधार का ये एक हिस्सा है। और इसी रोड पर हम आगे जाएंगे तिमलिखाल की तरफ, तो वहीं पे है गांव भतकोट। आगे बढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर ये बड़ा सुंदर पेयजल स्थल बनाया गया है सेंधार वालों के द्वारा। और ये प्रवेश द्वार है खूबसूरत गांव गेहुलाट का। सामने गांव है गेहुलाट, और यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ था पिछली बार, इस बार भी होगा। और ये है नारायणेश्वर महादेव मंदिर। सामने है बिरकंड, कभी यहाँ बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता था। और दोस्तों ये खूबसूरत गांव है बोखंड, और कभी इधर आऊँगा फुर्सत में तो आपको जरूर दिखाऊंगा। और ठीक सामने गांव दिखाई दे रहा है जो आपको, वो है भरपूर बड़ा, खातू भरपूर भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर भरपूर वालों के द्वारा बनाया गया है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत ये मंदिर है, शायद अभी ये नया ही बना है कुछ टाइम पहले। और ये देखिए भरपूर गांव, बड़ा भरपूर है ये। एक भरपूर छोटा है जो बेदीखाल के नज़दीक है। और ये ठीक सामने भतकंडाई गांव है। मदन भाई मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता लगेगा। जिस दिन मदन भाई फुर्सत में आऊँगा तो आपका गांव आपको ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। कभी हम भी भतकंडाई गए गांव में बहुत बार आते जाते थे। और ये देखिए यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मकान भरपूर में बनाया गया है। और ये एक दो ढाबे भी ऊपर बन रखे हैं यहाँ पे, एक ठीक सामने है। और ये यात्री सेट पालिका। और यहाँ पे नीचे आपको जो गांव दिखाई दे रहा है ये है डिसवाणी, उसके ऊपर ये असुर खेत। ये देखिए डिसवाणी तल्ला है ये। और सामने जो गांव है वो है डिसवाणी मल्ला। बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा गांव है। ये सड़क डिसवाणी मल्ला के लिए जा रही है। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं तिमलिखाल, और बड़ी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पर घंडियाल देवता का भी मंदिर है। और ये जगह बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ से 3 ब्लॉकों के दर्शन होते हैं, बीरोंखाल ब्लॉक, पोखड़ा ब्लॉक और टिखणीखाल ब्लॉक। तो अब हम पहुँच चुके हैं ठीक तिमलिखाल की जो खाल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से बाईं तरफ को जो सड़क जा रही है वो जा रही है तिमलिखाल होते हुए तुनाव, और हम जाएंगे इस दाईं वाली सड़क पे। तो हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। और दोस्तों ये है प्रवेश द्वार ग्राम भतकोट के लिए। तो यहाँ से हम अब नीचे की तरफ उतरेंगे। और ये देखिए बिल्कुल एकदम 360 डिग्री की ढलान वाला ये रास्ता है। बहुत ही भयंकर रास्ता ही लग रहा है। ये देखिए आप बिल्कुल नीचे सपाट, और यहाँ पे पिरूल भी गिर रखा है। और ये मेरे साथी लोग पीछे से आ रहे हैं। दोस्तों ठीक सामने जो ये बड़ा सा घर दिख रहा है यही वो घर है जहाँ पर उस छोटी सी बालिका को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। तो अब हम वहीं पे जाते हैं और आपको दिखाऊंगा कुछ विजुअल्स वहाँ के। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उनके घर में। यहाँ पे वन विभाग के लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ पर उस बिटिया के पिता अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ से उठा के ले गया गुलदार। चप्पल भी निशा मेरा पैर कुछ निशा टॉर्च निशा मेरे गांव वाले से कभी बजे बात वो खाना भी खाके पानी अंदर पतले डब्बे में पानी हमें हां बोले रोल का हटो दूंगा ये ले आवे जट मेरे से चला था भूमि घर वो किसने ते हम तंग मतलब कुछ नहीं काट के करता हम तक तो लाल
लगा था तब बोले में तब तक मतलब वो मैं रास्ता में था वो जब खोना देखे हम तब वो पता लगा हम कहना करते कहना हम वो सप्लाइ था बाबू वो सप्लाइ कर इतिहास एक बार दिखा था जब मतलब पिक्चर हुए में इथे बड़े के मिक्सर चीज को सी चाहिए था हम सब या हम तका सा को सड़ द्वार में बड़े ओकरा बच्चा मेरा को वो कह दिया ना हमने द्वार पर यार में थोड़ा फिर खाता हूं बस एक अगर आ कर मतलब यार बरसात की टाइम बात बरसात खतरनाक बरसात निकल गया मुंगर मुंगर हुई रहने ठीक बोल मार नहीं पा वो 4 बजे 5 बजे चल मतलब बैंड जब बोलना तो 5 बजे चलो वो जाता है कि समोसा मेरे 7:30 8 बजे। तो दोस्तों ये जो सामने लोकेशन है यहीं पे इस दरवाजे के सामने वो बिटिया बाहर आई थी रोटी लेके शाम को, और यहाँ से जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं गुलदार उसको पकड़ के इधर से ले गया इन खेतों से होते हुए, और पीछे यहाँ पे गौशाला है उनके नीचे ले गया। तो हम लोग भी अपनी संवेदनाएं ही प्रकट कर सकते हैं, और ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ ना हो तो अपने बच्चों को कृपया हिफाजत के साथ रखें। और ये देखिए ये छोटा बच्चा है दोस्तों, यहाँ से ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर है बरसुण देवता का मंदिर, और कभी ज़रूर आपको बरसुण देवता के दर्शन कराऊंगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ गांव की तरफ और वहाँ लोगों से कुछ मुलाकात आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है भतकोट गांव जो कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा गडरी में आता है, और यहाँ पर 15-20 परिवार रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हालत यह है पलायन के कारण कि यहाँ पर मुश्किल से 8 से 10 परिवार रह रहे हैं, जिनमें भी कि इक्के दुक्के लोग ही कुछ शामिल हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये हर गांव के हाल हैं। और दोस्तों यहाँ से ठीक सामने आपको ये जो छन्नियाँ दिखाई दे रही हैं, तो यहीं से नीचे ये जो जंगल है, तो यहाँ ले गए थे उस बच्चे को गुलदार घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर, और बता रहे हैं कि उसका सिर धड़ से खा चुका था। और ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत खेती बची है, कर रहे हैं यहाँ पे खेती लोग। तो बढ़िया लगता है जब पहाड़ आबाद रहेंगे तो तभी गांव खुशहाल रहेंगे, लोग गांव में रहेंगे। खेती पाती यहाँ पर कर रखी है। और ये ठीक सामने एक गांव है, ये है पडलू, और नीचे किमखोली। ठीक सामने ये पूरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये पूरा रिखणीखाल ब्लॉक वाले क्षेत्र है, जिसमें सामने कलवाड़ी आदि गांव दिखाई दे रहे हैं। नीचे कोला खाल है, इधर कुछ जजेड़ी है। तो यहाँ पर ताऊ जी मेरे साथ हैं और ताऊ जी से कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो हम इस समय भतकोट गांव में। और ताऊ जी आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। हाँ। आप रिटायर्ड हैं शायद? हाँ जंगलात में छे अब। अच्छा। 26-27 साल नौकरी का हमला। अच्छा। और वो जाओ हम जाओ हम तो कुछ उम्मीद छनी जो नहीं रहा है। ताऊ जी यहाँ पे लगभग कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? लगभग हमारे 12-14 मऊ हैं। 12-14 परिवार हैं। हाँ परिवार हैं। और अभी 12-14 परिवारों में लगभग कितने लोग होंगे? अब 8-10 तो नीचे चले गए। हाँ। 8-10 हैं हम यहाँ पे। मतलब वही इक्के दुके बुढ़े बुढ़िया लोग? बस वही 2-4 हैं हम केवल, वो भी बुढ़े आदमी। बाकी सब वैसे नौकरी चाकरियों पर चले गए हैं। हाँ। तो कल ये यहाँ पे बड़ी भयंकर मतलब जो बड़ी दुखद घटना हुई एक, हाँ। कि बिटिया को आंगन से उठाकर ले गए गुलदार। हाँ वो है ना? हाँ। थोड़ा सतर्क रहें, आपके आसपास जो ये बच्चे इनको थोड़ा सुरक्षित रखें। और स्कूल कहाँ जाते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए? अब यहाँ से तो पहले तिमली में जाते थे, बिरू खाल बिलोग में। हाँ। और अब वो कुर्जी खाल में जाएंगे। मतलब ये विडम्बना है ही नहीं। मतलब ये विडम्बना है आप लोगों की कि आप हो तो पोखड़ा ब्लॉक में, पोखड़ा बिलोग, लेकिन प्राथमिक एजुकेशन के लिए आपको मतलब जाना पड़ता है बीरो खाल ब्लॉक में। खाल बिलोग में। तो ठीक है ताऊ जी, जरूर आएंगे। अब स्कूल में जरा उनके लिए कोई वो होना चाहिए ना। बिल्कुल है। हाँ जी। गाड़ी की का प्रबंध होना चाहिए यार। फिर वो वगैरह से लगा हुआ है। हाँ। अब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हाँ जी। हाँ। अब कल की घटना ऊपर के वापस से ले गए वो। हाँ जी। हाँ। आंगन से उठा के रोटी खा रही थी। हाँ। प्लेट हाथ पे पकड़ रखा था वो, तब तक वो पकड़ के ले गया। और तब वो जो हल्ला हुआ वहां से सबने बोला, तब गए भागे हम। और हम तो बहुत दाना आदमी है, पर चले गए। फिर भी अंतुर में जाना था। बिल्कुल साहब, क्या करना था हमने। जी बिल्कुल।
तो ऐसे ऐसे चक्कर है। तब आ गए सब जंगलात वाले भी आए और है सब महबूब के आ गए तब रात को। ठीक ताऊ जी, नमस्कार। नमस्कार। और अभी यहाँ पर एक समस्या और देखने को आ रही है मुझे कि ये यहाँ पर विद्युत विभाग का एक पोल है और इसके ऊपर से लाइन जा रखी है। लाइन देखिए कहाँ है आप, ये बिल्कुल इनके घरों के ऊपर है। और यहाँ पर एक पोल था, ये बोल रहे कि हटा दिया उसको, और ये बिल्कुल घरों के ऊपर से देखिए आप लाइन जा रही है और ये जिंगला है इनका लोहे का, और कभी शॉर्ट होगा तो ये बच्चे हैं इनके यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे इनको कि कितनी परेशानी है। दीदी है हमारी यहाँ पे, तो दीदी कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलना चाहेंगे आप मतलब विद्युत विभाग को? बस हम यही वो करते हैं कि थोड़ा हमारे लिए ये कर देना, थोड़े बिजली का पोल लगाओ। लगा देना। 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की विभाग में कभी? अब बोल रहे हैं पर कोई सुनाई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ चलो तो हम वीडियो के माध्यम से जरूर विद्युत विभाग को ये संज्ञान देंगे। बच्चा कभी किसी में बारिश आएगा, किसी में नीचे गिर जाएगा, तार हमारे बच्चों पे वैसे करंट लग जाएगा उनपे। रखा है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात है, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो देखो भाई, बरसात में लगा लो तुम 5 वो तो देखने वाली बात है। हाँ जी, ये पूरा नीचे 3-4 साल हो गए हैं अभी तक वो बिजली का पोल नहीं लगा। तो ताऊ जी बता रहे हैं कि लगभग 5 साल हो गए आने वाले हैं अगस्त से। और ये विद्युत विभाग अभी तक यहाँ पे एक पोल नहीं लगा पाया। तो विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी है उन तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो जरूर यहाँ संज्ञान लें इसका, और यहाँ पर पोल को सुविधा है उसको यहाँ पे व्यवस्था करें ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। तो ताऊ जी ये नल है यहाँ पे, ये हर घर नल योजना के तहत लगाए गए हैं ना, तो इनमें पानी आया भी अभी तक? अभी तक नहीं आया। अच्छा। 23 में शुरू होगा। अच्छा। 24 में भी पानी आएगा। अच्छा। 24 भी चले गया। हाँ। 25 भी चले गए। हाँ। अब 26 भी जाने वाला है। तो अभी तक पानी का कुछ वो नहीं है। और कौन सी योजना से जुड़े हुए हैं ये आप लोग? बरसुंड पंपिंग योजना से ना? तो मतलब ऐसी उम्मीद है आपको कि कभी इन नलों में पानी आएगा? उम्मीद तो ठीक है, पर तब ये हाल तक तो कुछ उम्मीद नहीं समझता नीचे। हाँ जी। जो 24 माखन बोल चाहिए, 25 वो 23 माखन है। हाँ। तो अभी तक जब पानी नहीं आया, जिससे 26 भी चार बोल सब फिर हर गांव के, और यहाँ तो पानी की बड़ी समस्या है लगभग इस गांव में ना? पानी बहुत समस्या ये तो वो हम लोग तो पानी 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 मुझे चटेली बस है, और परेशान चेन बिची बाग है देर से अलग वही सब है। क्या जी करो ना भाई, अदान आदमी था दूर होना चाहिए। अब वो नौकरी नहीं करे तो खान गया भाई। जी बिल्कुल है। हाँ जी। वो लबर बाल बच्चा भी देखना चाहिए। हाँ जी। तभी देखा वो होने से जब ये कोई वही नून विकास नून से है, तभी तो लोग पलन पड़ना जिसे को कि हम लबर लोड़ा पढ़ाई वो करनी। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हम क्या चल बाग लग गया, अब हम क्या करना, हम तो भीतर खा चालू हुए थे क्या है, कोई देखो वो अच्छा नहीं थी इन समस्या थी हम लोग को। और वाकई स्थिति विकट हो रही है यहाँ पे। ये देखिए सामने पोल है, यहाँ पर बीच में एक पोल था वो हटा दिया विद्युत विभाग वालों ने, बता रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं मकान मालिक हैं, और इनके घरों के ऊपर से ठीक ये लाइन आ रही है। ये देखिए आप कैसे छतों पे टकरा रही है यहाँ पे, और कभी कोई अनहोनी घटना होगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका जवाब विभाग को देना होगा। तो दोस्तों ये है चीड़ का पेड़ और इस पर लगा रखे हैं निशान। तो आपको बताना है कि ये निशान किस लिए इन पेड़ों पे लगाए जाते हैं और क्या कारण है कि यह निशान इन पेड़ों पे लगाए जाते हैं, चीड़ के पेड़ों पे विशेषकर। तो ये देखिए हमें पहचान चुकी हैं, बोल रहे हैं कि आप ऐरोली के हो। हाँ, और ये सब लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ कल वो दुखद घटना घटित हुई, और यही हमारे पहाड़ है, यही हमारी संस्कृति है कि किसी के सुख में लोग शामिल ना हों लेकिन दुख में जरूर होते हैं शामिल। और ये हमारे को यहाँ पे उनकी बूढ़ दादी मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर विभाग द्वारा पिंजरा लगाया जा चुका है और यहाँ पर कुछ विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और स्वयं सावधानी बरतें। तो अब हम पहुँच चुके हैं महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी के जन्मभूमि दुनाव महादेव में, और यहाँ पर छोटा सा ये खूबसूरत दुनाव मार्केट और ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय
दुनाव। और इस स्थान को दुनाव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, पूर्वी नयार नदी और खटलगढ़ नदी। और एक ठीक सामने जो झूला पुल है ये बन रखा है खटलगढ़ नदी पे, और सामने जो सड़क है उसके ठीक नीचे बह रही है पूर्वी नयार नदी, जिसपे दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। और यहाँ पर ये नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा जसवंत सिंह रावत जी का एक मेमोरियल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिरोखाल राजेश कंडारी जी। तो भाई साहब, कल की जो ये घटना घटी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन को कृपया इससे अवगत कराएं। बहुत ही दुखद घटना आज हमारे पोखड़ा और बिरोखाल का जो एक सीमांत गांव है भितकोट, वहाँ पे हुई है। और इन दोनों प्रखंडों के बीच शायद ये घटना इतनी हृदय विदारक थी कि 3 साल उस बच्ची ने, उस बिटिया ने अपने पूर्ण किए थे और 2-3 दिन पहले उसका जन्म दिवस था और वो एक बाघ का निवाला बनी। निसंदेह चाहे घंडियाल की घटना हो, चाहे आपकी देवराड़ी की घटना हो, चाहे भितकोट की घटना हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले हमारी गवाणी में जो घटनाएं हुई थी, पोखरगत बहुत घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं विकासखंड बिरोखाल में भी हुई और इस समय प्रशासन जो अपने कामों की अपने तरफ से जो इसका उत्तरदायित्व निभा रहा है उसमें एक मात्र औपचारिकता पूरी कर रहा है। पिंजरा लगाने का काम करते हैं और या सूट का उसको काम करते हैं वहाँ पे, और कुछ दिनों के लिए वहाँ पे एक पहरेदारी वन विभाग के द्वारा वहाँ पे जो गश्त जिसको हम बोलते हैं विभागीय भाषा में वो की जाती है वहाँ पे। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन को इसके लिए एक निश्चित रूप से विकासखंड पोखड़ा हो या पूरी चौबट्टाखाल विधानसभा के लिए एक त्वरित प्रोग्राम, एक त्वरित कार्यक्रम तैयार करके कि कैसे हम इन मासूम जो बच्चे होते हैं या जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, इनसे कैसे इनको जंगली जानवरों के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इससे कैसे सुरक्षित रखें। और एक श्वेत पत्र या एक कार्य योजना जो राज्य सरकार इस तरह से तमाम जगह घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए अभी तक क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि एक साधारण घटना नहीं, एक सामान्य घटनाएं नहीं है, ये निरंतर घटनाएं होती जा रही हैं। और घटनाओं पे घटनाएं अगर पुनरावृत्ति इन चीज़ों की हो रही है तो एक घटना को हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हो सकती है, दूसरी हो सकती है। लेकिन चाहे पौड़ी की घटना हो, चाहे इधर पोखड़ा की घटना हो, बिरोखाल की घटना हो, चाहे चमोली की घटना हो, और भी जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो इसके लिए कोई एक परफेक्ट कार्यक्रम जो वन्य जीव जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मानव वन्य जीव जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसके लिए तैयार करने चाहिए वन विभाग को। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आके, क्योंकि वन विभाग के जो मुखिया हैं और जो वन विभाग है ये इसमें फेलर साबित हो चुका है, और कैसे ग्रामीण और मवेशियों के लिए क्या प्रोग्राम, क्या कार्यक्रम, क्या एक एजेंडा या क्या एक निश्चित जो इसका एक कार्यक्रम तय कर रखा है प्रशासन ने, इसको सार्वजनिक करके रखना चाहिए, जिससे कि जो घटनाएं हो गई हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं और आम आदमी जनमानस अपने दिमाग में अपने क्षेत्र के प्रति अपने लिए सरकार के द्वारा जो कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया उसकी जानकारी उसके समक्ष हो। फिलहाल मैं जिला प्रशासन पौड़ी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जिला योजना में विशेषकर इन प्रखंडों को चिन्हित करके, इन प्रखंडों के उन गांवों को चिन्हित करके, या जहां पे अभी भी प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पेड़ हैं जो झाड़ियों की शक्ल में होते हैं और जहां पे इस प्रवृत्ति के पशु ज़्यादा मात्रा में वहां पे रहते हैं, इनके लिए कोई परफेक्ट प्लान करके इन गाँव के अंदर चाहे आप सोलर फेंसिंग लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था कीजिए, चाहे वहाँ पर आप और भी जो वन्यजीव उपकरण जो ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए कई और प्रदेशों का उदाहरण लेके उनका सघन अध्ययन करके आप यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, न कोई हमें नए इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं, न कोई हमें हैवी पावर जो लाइट रहती है रात को उन गाँव में या ग्राम पंचायतों में या वन पंचायतों में अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है। न ही इस तरह से कोई अतिरिक्त वहाँ पे सोलर लाइटिंग की या सोलर फेंसिंग की व्यवस्थाएं वहाँ पे हो नहीं पाई हैं, और न ही इस तरह से कोई एक निश्चित कार्यक्रम, एक निश्चित कार्य योजना तैयार की गई हो जिससे कि हमें लगे कि वास्तव में इनके रखरखाव से या
ये कार्य योजनाएं अगर संपादित होती है तो इससे मवेशी और इंसान दोनों को जंगली जानवरों से हम सुरक्षित रख सकते हैं। खैर, हम निवाला बनते रहेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन ऐसे ही अपनी औपचारिकता पूरी करता रहेगा। लेकिन जब ये चीज़ें जागती हैं तो कहीं ना कहीं ये भयानक रूप लेती हैं और उस समय जनता जो चाहती है प्रशासन उस समय असहाय हो जाता है। तो समय रहते इस बात से चेता जाए। प्रशासन इसके लिए चाहे राज्य सरकार के द्वारा चाहे जिला योजना के द्वारा एक ठोस कार्य योजना बना के ग्रामीणों के सम्मुख प्रस्तुत करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।